नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ आपकी प्रिय सीरीज निवेश के रिस्क में, जिसमें आप निवेश के विविध जोखिम को जान रहे हैं। अगर आप कोई भी एपिसोड मिस कर गए हैं तो आप यह सारे एपिसोड हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज का टॉपिक है ऑब्सोलेंस रिस्क। फोरम, सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे कि हमारे निवेश पर नजर बनाए रखना और इन्वेस्टेड कंपनीज को ट्रेस करना क्यों जरूरी होता है। हेलो जानवी, हम जहाँ पैसे निवेश करते हैं, आइडियली हमें वो पैसे कहाँ निवेश हो रहे हैं, उनका एंड यूज़ क्या हो रहा है, वो सारा कुछ ट्रैक करना चाहिए। मान लीजिए किसी को आपने पैसे दिए हैं, आपके फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को, किसी भी रीज़न से आपने वो पैसे दिए हैं उन्हें, तो वो एंड यूज़ क्या कर रहे हैं उस पैसों का, ऑब्वियसली आप वो जानना चाहेंगे। सिमिलरली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, भले वो इक्विटी शेयर्स के माध्यम से हो या फिर वो कंपनी के हमने अगर बॉन्ड्स खरीदे हो या बॉन्ड्स में निवेश किया हो, उस माध्यम से हमने निवेश किया हो, किसी भी रीज़न से यदि हमने उस कंपनी को पैसे दिए हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमें वो कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो सब ट्रैक करना चाहिए। तभी ही हम हमारे इन्वेस्टमेंट पे नज़र रख पाएंगे। कुछ साल पहले एक कंपनी थी जो कैमरा के रोल्स बनाती थी, कोडैक। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से वो रोल्स तो एकदम आउटडेटेड हो गए और ऑब्सोलीट हो गए। उस वजह से कोडैक जैसी कंपनी पे भी काफ़ी असर हुआ था और उन्हें काफ़ी सारे लॉसेस उठाने पड़े थे। तो अगर हम ऐसे किसी कंपनी में पैसे निवेश करते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है या मार्केट के चेंजेस के वजह से उनके प्रोडक्ट्स में कोई चेंजेस करने पड़े और वो कंपनी वो चेंजेस नहीं करती है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे भी वो अफेक्ट होता है। इस वजह से हमें हमारे जहाँ पे निवेश है उन्हें ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। जी फोरम, आगे पूछना चाहेंगे कि निवेशक को अपने निवेश किस तरह से करना चाहिए कि उनको ऑब्सोलेंस रिस्क उठाना ना पड़े। ऑब्सोलेंस रिस्क मतलब कि जहाँ पे हमने निवेश किया है वही कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं या जो स्ट्रैटेजीज़ वो अडॉप्ट करते हैं वो फुल प्रूफ नहीं होती, मतलब दूसरी कंपनीज़ उन्हें बेटर तरीके से कर सकती हैं, इस वजह से वो प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी के लिए एक ऑब्सोलीट, हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक ऑब्सोलीट रिस्क हो जाता है। अभी ये जो ऑब्सोलीट रिस्क है या ऑब्सोलेंस रिस्क है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, तो अलग अलग जगह पे निवेश करके, यानी कि डाइवर्सिफाई करके हम उसे कम कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक अच्छा ज़रिया है डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि हम हमारे इंडिविजुअल लेवल पे शायद अलग अलग कंपनीज़ में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाए जैसे कि वो म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं। तो अगर हमें ऑब्सोलेंस रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, कम करना है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को हमने डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और हाँ, जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में और यदि वो कंपनी मार्केट लीडर है तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी से हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम टेंडेंसी होती है कि उसमें ज़्यादा निवेश करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, और ओवरऑल हमारा जो पोर्टफोलियो है वो उसका जो वो कंपनी का जो पलड़ा होता है वो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत भारी होता है। यदि उस कंपनी को कहीं पे भी किसी भी तरीके से कुछ अफेक्ट होता है तो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करेगा। तो मतलब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम निवेश कर रहे हैं किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा निवेश ना करें और डाइवर्सिफाई करें, सो दैट हम हमारा ऑब्सोलेंस रिस्क कम कर सकते हैं। फोरम, अंत में जानना चाहेंगे कि ऑब्सोलेंस रिस्क को रोका जा सकता है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये हम सुनते आए हैं। वैसे ही ऑब्सोलेंस रिस्क कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जहां हमने निवेश किया है वो कंपनी को
आने वाले ट्रेंड्स के साथ खुद को अडेप्ट करना ही पड़ेगा यदि उन्हें बिजनेस में रहना है तो। जब भी हम निवेश कर रहे हैं, वो कंपनी अगर अडेप्ट करती है खुद को, तो वो ऑब्सोलेंस रिस्क जो है वो अवॉइड हो सकता है या कम हो सकता है। यदि वो नहीं करते तो सूनर और लेटर हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कंपनी में, या वो कंपनी खुद ही बंद हो जाएगी और हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उन्हें भी अफेक्ट होगा। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए और उस अकॉर्डिंगली हमारे निवेश करने चाहिए। फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। और अंत में दर्शकों को बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप अमेजोन और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। और अगले एपिसोड में मार्केट टाइमिंग रिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।